Om Shri Sai Ram. Our most prayerful salutations at the divine lotus feet of our most beloved Lord, Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Dear brothers and sisters, we, the Sai youth from Madhya Pradesh and Chhattisgarh, are all here today to express our love and gratitudes to Bhagavan, whose omnipresence energizes and gives meaning to our life. Loving Sai Ram to all of you. Today, we all feel privileged to be present on this holy divine land of Prashanti Nilayam, the abode of peace and Karma Bhumi of Bhagavan Baba. And it is for the first time that devotees from entire Chhattisgarh region are present here as a whole family of 1,955. I would like to highlight that 70% of devotees on this Parthi Yatra are tribals or village folks and visiting Parthi first time. Before we go for the culture program, may I request my state president, Shri Bharat Jawarji, to please come forward and present a brief report of the activities being conducted in state. Mr. Bharat Jawar is a young and enthusiastic young Sevadal representing our state, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. By profession, he is a chartered accountant. Mr. Bharat Jawar ji. ओम श्री साई राम। अपने हृदय की अंतरम गहराइयों से मैं अपने आराध्य हम सबके जीवन आधार भगवान श्री सत्य साईं बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सभी को मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के सभी साईं भक्तों की ओर से सप्रेम साई राम। आज छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न वनवासी अंचलों से पधारे इन परती यात्रियों के पास शब्द नहीं है भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए कि आज उन्हें इस दिव्य समाधि दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि इस परती यात्रा में 70 से 80% यात्री प्रथम बार भगवान की दिव्य समाधि का दर्शन कर रहे हैं। आज अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उनके पास शब्द नहीं हैं और इसीलिए वे अपने म्यूज़िकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हैं। 60 के दशक में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में भगवान का यह मिशन प्रारंभ हुआ था। उसका अंकुरण 1960 के आसपास हुआ और आज एक वट वृक्ष का रूप धारण करके यह संगठन 196 समितियां मंडली के माध्यम से भगवान का यह संदेश जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। पुण्य सलीला माँ नर्मदा एवं पवित्र महानदी जिस राज्य की जीवन रेखा हो, जिस राज्य में सतपुड़ा एवं विंध्याचल का भाल प्रदेश हो, जिस राज्य में एक नहीं दो ज्योतिर्लिंग भूत भावन महाकाल और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हो, ऐसे पुण्य भूमि पर भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने अपने चरण रखकर 13 अप्रैल 1982 को उस भूमि को धन्य कर दिया था। भगवान के द्वारा उस दिन श्री सत्य साईं महिला कॉलेज की स्थापना करके शिक्षा के क्षेत्र में एक दीप जलाया और आज वह महाविद्यालय पूरे राज्य में मानवीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा के लिए एक प्रकाश स्तंभ का कार्य कर रहा है।
भगवान का जीवन ही हम सब भक्तों का उनका संदेश है। इसी क्रम में भगवान के भक्तों द्वारा 13 अप्रैल के बाद प्रयास किए गए और आज वर्तमान में 4 शैक्षणिक संस्थान श्री सत्य साई विद्या विहार स्कूल के नाम से इंदौर, भोपाल, विजयपुर, गेल एवं रतलाम में कार्यरत हैं। शिक्षा के क्षेत्र में संगठन विभिन्न निःशुल्क कोचिंग क्लासेस चलाकर भी ग्रामीण अंचलों में और शहरी अंचलों में भी रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण देने का कार्य भगवान के भक्तों के माध्यम से कर रहा है। भगवान के द्वारा मानवीय मूल्य की जो शिक्षा बाल विकास के कार्यक्रम के माध्यम से हमें दी गई, उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए संगठन के बाल विकास के गुरुओं ने एक वृहत स्तर पर बाल विकास आंदोलन को आगे बढ़ाया है। आज स्थान स्थान पर, ग्राम ग्राम में, झाबुआ के वनांचल से लेकर बस्तर के गहरे वन क्षेत्रों में भी भगवान के बाल विकास आंदोलन को चलाया जा रहा है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि वे सदैव हमारे साथ बने रहें, हमें मार्गदर्शन करें। विभिन्न सेवा गतिविधियां भी प्रदेश में भगवान के अनुग्रह से संचालित हैं। मेडिकल कैंप्स का आयोजन होता है। अभी गत दिनों हार्ट के ऑपरेशन के लिए भी एक कैंप का आयोजन किया गया इंदौर में। मोबाइल मेडिकल वैन्स का संचालन हो रहा है। एक ब्लड बैंक का संचालन इंदौर में हो रहा है। इस प्रकार से विभिन्न मेडिकल गतिविधियां भी राज्य में भगवान की असीम अनुकंपा के परिणाम स्वरूप संचालित हैं। भाइयों और बहनों, हमारा देश एक विकासशील राष्ट्र है। आज भी ग्रामीण वनांचलों में ग्रिड लाइट नहीं है। इसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में आज भी कई बच्चों को केरोसिन लैंप में पढ़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अभी गत दिनों 18 नवंबर को श्री सत्य साई जन्मोत्सव सप्ताह मनाते हुए पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्र में रहने वाले साईं भक्त गाँव की ओर कूच किए। उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने देखा कि किस प्रकार से गांव के बच्चों को लाइट भी मुहैया नहीं है। उसी क्षण निर्णय लेकर हमने हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष से निवेदन किया कि हम सोलर स्टडी लैंप्स अपने गांव के बच्चों को उपलब्ध कराना चाहते हैं। हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष ने सहज स्वीकृति देते हुए उस प्रोजेक्ट का नाम साईं ज्योति रखा। भगवान उस साईं ज्योति प्रोजेक्ट को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। गांव-गांव में लाइट प्रदान करके जीवन को सुलभ किया जाए, बच्चों को शिक्षा की ओर आगे बढ़ाया जाए, यही हमारा लक्ष्य होगा। भगवान द्वारा प्रदत्त एसएसएस वीआईपी विलेज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंतर्गत भी 64 गांवों को गोद लेकर श्री सत्य साई सेवा संगठन मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ आज विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प वहाँ पर संचालित कर रहा है। और निश्चित रूप से भगवान के संदेशों को पहुँचाने का इससे अच्छा और कोई मार्ग नहीं हो सकता। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष का, जिन्होंने हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किस प्रकार से विलेज फॉग को सुविधा प्रदान की जाए, इसके लिए और ध्यान आकर्षित कराया। आज ग्रामीण अंचलों में जो किसान भाई हमारे कार्य करते हैं, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग किस प्रकार से की जाए, किस प्रकार से वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत का प्रयोग करके उन्हें समस्या से निदान दिलाया जाए, किस प्रकार से अच्छे उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया जाए, इस दिशा में भी श्री सत्य साई सेवा संगठन मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ कार्य कर रहा है, ताकि विलेज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंतर्गत आने वाले गाँवों में हम अच्छे तरीके से भगवान का संदेश फैला सकें। स्वामी का संदेश उत्तर भारत में चूँकि अधिकतम हिंदी बोली जाती है, इसलिए हिंदी में भी भगवान के प्रवचन डिस्कोर्सेस मिलें, इसके लिए मध्य प्रदेश में इंदौर में एक डिजिटल स्टूडियो की स्थापना की गई है, जहाँ पर साई रेडियो के से संपर्क करके अधिक से अधिक सीडीज़ का हिंदी में अनुवाद करके उत्तर भारत के सभी क्षेत्रों में पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आज जिस प्रकार से आपने इन प्रति यात्रियों को यहाँ पर आने का अवसर देकर कृतज्ञ किया, उसी प्रकार से सदैव सदैव हमारे साथ रहें। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भक्तों का मार्गदर्शन करें, हम सब का मार्गदर्शन करें, ताकि हम आपके एक सफल माध्यम के रूप में कार्य कर सके। इन्हीं कामना के साथ भगवान के श्री चरणों में मेरा पुनः
नमन, साई राम। With humble gratitude to Swami, today we present before you a culture program, the first performance being a musical drama entitled Sanjeevani for Life. The drama endeavors to extract the nectar of the divine teachings of the various avatars and reflects upon their relevance in difficult times of Kali Yuga to lead us out of our miseries. The divine message is the Sanjeevani to lead a good human life. It conveys the divine solutions to the problems of Kali Yuga, that is, to make the divine teachings the way of life and thereby tread the path of salvation. This is an effort of humility and purity by 47 Sai youths from Chhattisgarh. भगवान बाबा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज की इस सांस्कृतिक संध्या में सर्वप्रथम आपके समक्ष एक संगीत नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जीवन के लिए संजीवनी। इस नाटक के माध्यम से इस धरती पर अवतरित सभी अवतारों के जीवन संदेशों को कलियुग की सांसारिक समस्याओं से जोड़कर समस्याओं का निराकरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि मनुष्य अवतारों के संदेश को ध्यान में रखे तो समस्याएं क्षणिक होंगी। संजीवनी हमारे आराध्य अवतारों का मानव जीवन के लिए इस कलियुग में एक संदेश है, जिसके द्वारा हम शाश्वत सत्य को अनुभूत कर जीवन उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यह नाटक छत्तीसगढ़ के 47 युवाओं द्वारा प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान बाबा के श्री चरणों में अर्पित है। जय साई राम। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं 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 विठ्ठला नारायणा विठ्ठला नारायणा नारायणा हरि नारायणा नारायणा हरि नारायणा विठ्ठला नारायणा मधुसूदना शयना नारायणा नारायणा हरि नारायणा नारायणा हरि नारायणा नारायणा
विठ्ठला नारायण पनि सरि सनि द प मगरि सा नि सा रे प म ग रे सा नि सा रे म प नि सा पनि सरि सनि सा म प नि द प म प रे नि द प मगरे प म ग रे सा नि सा पनि सा रे म प प नि सा रे म प नि सा रे प नि सा रे म ग रे सा नि सा रे म प नि द प म प नि सा रे म ग रे सा नि द प म ग रे सा प नि सा रे म ग रे सा नि सा रे म प नि द प म प नि सा रे म ग रे सा नि द प म ग रे सा प नि सा रे म ग रे सा नि सा रे म प नि द प म प नि सा रे म ग रे सा नि द प म ग रे सा नि सा रे 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 म प म प नि प नि सा सा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 श्रीरंग विठ्ठल 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 श्रीरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठला नारायण नारायण नारायण। जगत के संचालक श्री हरि विष्णु जी को मेरा कोटि शत प्रणाम। ओह नारद जी, आइए आइए, वैकुंठ धाम में आपका स्वागत है। तो आखिर आपको हमसे मिलने के लिए समय मिल ही गया। आजकल तो आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। आखिर किस लोक में भ्रमण कर रहे थे मुनिवर? प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। आखिर इस सृष्टि में ऐसा क्या है जो कि आपकी दृष्टि से परे है प्रभु? तो फिर आप मुझे इस प्रकार के प्रश्नों में क्यों उलझा रहे हैं? प्रश्नों में हम क्या, आप ही सबको अपनी बुद्धि और वाणी से उलझा देते हैं। मुनिवर, वैसे अगर आप यहां वैकुंठ धाम में आए हैं तो कुछ न कुछ विशेष कारण तो जरूर होगा। कहिए मुनिवर, क्या चल रहा है आपके मन में? प्रभु, मेरी चिंता का विषय यह है कि कलयुग अब अपने चरम प्रभाव पर है। मनुष्य में मानवता का भाव ओझल होता सा दिख रहा है। वह अधर्म को धर्म और अनीति को नीति मान बैठा है। असंतुष्ट और व्याकुल मन में सुख की खोज कर रहा है। भाग्यम भाग्य। हे प्रभु, आपने इतने अवतार इस धरती पर लिए, मानव के समक्ष रहकर अपने जीवन को अपना संदेश बनाकर उन्हें जीवन के सत्य को समझने के लिए प्रेरित किया। परंतु ऐसा लगता है कि उन मूल्यों और शिक्षाओं को मानव जाति भुला चुकी है प्रभु। अब उन्हें असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर लाने के लिए दिव्य मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आपने सत्य ही कहा नारद जी, परंतु मुनिवर, इस विषय में मैं उनका भाग्य परिवर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि उनके भाग्य के निर्माण का कार्य तो मैंने स्वयं उनके हाथों में दे दिया है। वो स्वयं अपने कर्मों का फल भोगते हैं। हां, अगर आप मार्गदर्शन की बात कर रहे हैं तो मुनिवर, आपसे अच्छा मार्गदर्शक तो और कोई हो भी नहीं सकता। इसीलिए मुनिवर, अब आप ही पृथ्वी पर जाएं और मनुष्यों का मार्गदर्शन करें। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। जाइए जाइए नारद जी, आपकी पृथ्वी यात्रा मंगलमय है। नारायण भेज रहे
की ओर जूझ रही जहां मानवता जीवन से अनमोल। कलयुग है कितना घनघोर, कलयुग है कितना घनघोर। नारायण भेज रहे नारद को पृथ्वी की ओर। नारद की चिंता को देख कर प्रभु बोले, जाकर याद दिलाओ मानव को। अब तक के अवतारों में मैंने जो संदेश दिया है जन जन को, मेरा पथ ही पहुँचाए मानव को सुख की ओर। कलयुग है कितना घनघोर, कलयुग है कितना घनघोर। नारायण नारायण, प्रभु ने भी एक ऐसा जटिल कार्य दे दिया है। यहां तो सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी को मार्गदर्शन की ना तो जरूरत है और ना कुछ सुनने समझने का समय। क्यों, मजा आया कि नहीं? मजा आया, मजा आया। अरे भाइयों, देखो देखो, लगता है शहर में कोई नाटक होने वाला है, वरना नारद जी का दर्शन वो भी इस धरती पर असंभव ही है। लगता है नाटक करके अभी अभी निकला है, अपने कपड़े और गेटअप चेंज करना भी भूल गया है। नाटक? कौन सा नाटक? अरे नहीं नहीं, हम कोई नाटक वाटक करने वाले नहीं हैं। अरे भाई, क्या आप बता सकते हैं यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? बड़ी गर्मी है पृथ्वीलोक पर। पृथ्वीलोक पर? अच्छा, तो तुम दूसरे लोक से आए हो? हाँ हाँ, बेशक, इस धरती के तो लग भी नहीं रहे हो। जरा ये तारा दिखाना, असली है कि नकली, बजता भी है कि नहीं? हाँ हाँ, हम बैकुंठ धाम से आए हैं। हमारे प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने हमें मानव जाति के मार्गदर्शन और कल्याण के लिए इस धरती पर भेजा है। अच्छा, तो हो गया मार्गदर्शन का कार्य। अरे सबसे ज्यादा मार्गदर्शन की जरूरत तो हमें है। आप हमें भी कुछ ज्ञान दीजिए ना मुनिवर। ये लो, पानी पियो। आत्मा तृप्त हो गई। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। भाई, लगता है तुम अपना रास्ता भटक गए हो। चलो, हम ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर देते हैं। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तुम घर जाओ और आराम करो। हाँ हाँ, घर जाओ और आराम करो। घर का रास्ता तो पता है कि हम ही ले चले। नारद का रोल प्ले करते करते शायद उस कैरेक्टर में इतना घुस गया है कि खुद को साक्षात नारद समझ बैठा है। ये मुझे बेचारा कह रहे हैं, जबकि मैं तो इनके ही कल्याण के लिए धरती पर आया हूं। अच्छा, तो ये बात है। लगता है मनुष्यों को भगवान का संदेश देने के लिए मुझे उन्हीं के जैसे दिखना पड़ेगा। शायद तभी वो मेरी बात सुनेंगे। नारायण नारायण। हे प्रभु, अब आप ही बताएं, मैं ऐसे व्यक्ति को कैसे ढूंढूं जिसे आपके संदेश की जरूरत है? कदापि चिंता न करे मुनिवर, आपको सिर्फ प्रतीक्षा करनी होगी। आखिर प्यासा स्वयं किसी न किसी माध्यम से नदी के निकट पहुंच ही जाता है। नदी को कहीं जाना नहीं पड़ता है। थोड़ा देखते हुए जाइएगा।
नारायण नारायण, ये कैसे मार्ग हैं? यहां तो चलने की जगह कम और गिरने के लिए गड्ढे ज्यादा हैं। पता नहीं कैसे जीते होंगे मनुष्य यहां। ये कैसा संचालन है विष्णु जी का? अरे भाई, अरे मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बस आप मेरी वो छड़ी उठा देंगे क्या? हाँ हाँ, ये लीजिए। अरे ये तो मुड़ गई है, अब शायद ये आपके काम ना आ सके। अरे आपको तो चोट भी आ गई है। मेरे कारण एक तो आप गिर गए, आपकी छड़ी भी मुड़ गई और सारा सामान भी फैल गया है। कोई बात नहीं, मैं यहां से कुछ दूसरा इंतजाम कर लूंगा। बस आप मुझे उस बेंच पर बैठा दीजिए। आपका मेरी वजह से इतना समय खराब हुआ और नुकसान भी हो गया। बताइए कहाँ जाना चाहते हैं आप? मैं आपको लेकर चलता हूँ, बताइए। मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, पर आप मेरे लिए अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अरे मेरी वजह से आप घायल हुए हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ, चलिए। क्यों भाई, क्या पूछा आपसे? कैसा रहा इंटरव्यू? अरे भाई, इतना भी नहीं पूछते हैं कहीं पर। अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू दे चुका हूं, इतनी छोटी सी कंपनी है और नखरे ज्यादा। नेक्स्ट विजय। अरे वाह, क्या बात है, क्या क्वालिफिकेशन है, और अनुभव भी काफी अच्छा है। ऐसा प्रोफाइल भी कम ही देखने को मिलता है। क्या बात है, लगता है यही सही व्यक्ति है इस जॉब के लिए। आखिरकार मुझे मेरा मनमाफिक व्यक्ति मिल ही गया। अच्छा, तो आप विजय हैं? बैठिए बैठिए। जी हाँ, मैं ही विजय हूं। वैसे काफी तकलीफ हुई होगी आपको यहाँ तक आने में? नहीं सर, ज्यादा नहीं। ये जो आपके साथ आए हैं, क्या हमेशा आपके साथ ही रहते हैं? नहीं सर, ये तो इंसानियत के नाते आज मेरे साथ यहाँ मुझे इंटरव्यू दिलवाने ले आए हैं। अच्छी बात है, ऐसे भी इंसान है आज के जमाने में। देखिए, आपकी क्वालिफिकेशन तो काफी अच्छी है, काम का अनुभव भी है, पर आपकी शारीरिक निर्बलता के कारण हम आपको ये नौकरी नहीं दे सकते। देखो भाई, बुरा मत मानना। हाँ नहीं सर, कोई बात नहीं। एक पढ़े लिखे इंसान का अपंग होना उसकी लाचारी नहीं होती। ये बात सिर्फ कुछ ही लोग समझ पाते हैं। चलो भाई, चलते हैं यहां से। नहीं विजय, जरा रुको तो। परंतु महाशय, हम जब अंदर आ रहे थे तब तो आप बड़ी खुशी से कह रहे थे कि शायद मुझे अपनी इस नौकरी के लिए सही व्यक्ति मिल गया है। तो फिर सिर्फ विजय की शारीरिक निर्बलता के कारण आप उसके साथ पक्षपात क्यों कर रहे हैं? भाई देखो, मैं तो अपना हर काम राम का काम समझकर ही करता हूं, और राम का काम करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से परिपूर्ण व्यक्ति की तो जरूरत होती है ना। अच्छा अच्छा, तो आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं। भक्त क्या, सेवक ही समझ लीजिए। वो तो मालिक है, मैं तो बस उनका काम उनके सेवक की तरह कर रहा हूं। अगर आप सेवक बनकर उनका कार्य कर रहे हैं तो आपको अपना कार्य ठीक उसी तरह करना चाहिए जिस तरह प्रभु श्री राम करते थे। आप शायद भूल गए हैं। चलिए मैं ही याद कराई देता हूं। भगवान के सेवक और सेना के रूप में प्रभु श्री राम ने बंदरों को चुना था। अगर वो चाहते तो देवताओं और शूरवीर मनुष्यों की सेना बना सकते थे, पर उनके इस निर्णय के पीछे भी तो कुछ कारण, कुछ संदेश छुपा होगा ना। मैं कुछ समझा नहीं। तो चलिए, अब शायद मुझे ही आपको इस घटना से अवगत कराना होगा। भैया, हमें इतना विशाल सागर पार करना है, लंका नरेश रावण के मायावी दानवों से युद्ध करना है, और आप यहाँ मौन और निश्चिंत बैठे हैं। ऐसा क्यों? लक्ष्मण, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। हम सागर भी पार करेंगे, युद्ध भी लड़ेंगे और सीता को वापस भी लाएंगे। व्यर्थ की चिंता? हम सागर पार आखिर कैसे करेंगे? सेतु बनाकर। सेतु बनाकर? इतने कम समय में? आखिर कैसे और कौन बनाएगा ये सेतु? हमारी वानरों की सेना बनाएगी सागर सेतु। ये कार्य तो
इन वानरों के लिए उतना ही सरल है जितना कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना। और युद्ध होगा, हम विजयी होंगे, और युद्ध भी यही वानरों की सेना ही करेगी। परंतु प्रभु, ये बंदर आखिर सेतु का निर्माण कैसे करेंगे? जरा पीछे मुड़कर देखो लक्ष्मण, पुल के निर्माण का कार्य तो प्रारंभ भी हो गया है। लक्ष्मण, मेरा कार्य करने के लिए योग्यता से ऊपर उठकर जो गुण आवश्यक हैं वे हैं श्रद्धा, सामर्थ्य। अगर किसी के पास श्रद्धा है तो सामर्थ्य उसे मैं देता हूं। इन वानरों की श्रद्धा भक्ति के कारण ही मैं इनके द्वारा स्वयं अपना ये कार्य कर रहा हूं। जरा ध्यान से देखो लक्ष्मण, क्या तुम्हें पुल बनाते हुए अभी भी वानरों की सेना ही दिखाई दे रही है? आप धन्य हैं प्रभु, सत्य ही है, भक्ति में ही सच्ची शक्ति है। तो महानुभाव, कुछ समझ आया आपको? जब भगवान अपना कार्य निश्चिंत रूप से वानरों से करवा सकते हैं, युद्ध लड़ सकते हैं, तो क्या आप विजय की श्रद्धा और समर्पण के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं राम की भक्ति तो कर रहा था, पर उनकी भक्ति को भूल गया। मैं विजय को इसी वक्त नौकरी पर रख लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, ये मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि जरूर भगवान ने ही आपको मेरी सहायता के लिए चमत्कारिक रूप से भेज दिया। अगर भविष्य में मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे बेहद खुशी होगी। कभी भी अगर आपको कोई भी मदद की आवश्यकता हो तो कृपया मुझे याद करिएगा। मैंने तो केवल अपना कार्य किया है। हां, परंतु अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो जब कभी कहीं भी मौका मिले सबकी मदद करना। क्या पता किस रूप में ये मदद मुझ तक पहुंच जाए। अगर समर्पण भाव रहे मन माही, सब कुछ संभव हो जाए जग माही। तनिक बिछू नहीं पाए विपदा जो आई, मन में लगन तो संग चलत रघुराई। तो मन के अंधियारे में होवत है सुख की भोर। कलयुग है कितना घनघोर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। हाँ जी, कहाँ पर? कब से? ओम नमः शिवाय। अच्छा, कैसे? पिताजी, घंटी जरा धीरे बजाइए ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सुनिए सुनिए, कुछ आवाज नहीं आ रही है। मैं थोड़ा बाहर के कमरे में निकलता हूँ। बेटा, बाहर जा रहा है तो 2 किलो टमाटर, 3 किलो प्याज और कुछ सब्जी भी लेते आना। माफ कीजिए, अब बताइए। अच्छा, कब, कैसे? हाँ हाँ हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लो आ गया बुलौवा डॉक्टर साहब का। ओम नमो नारायणाय। आज के दिन कहीं नहीं जाने का वचन दिया था, पता है ना कि भूल गया? आज सुबह घर में कथा है, शाम को भंडारा और प्रवचन भी है। करीब 30 से 40 मेहमान आने वाले हैं। वे सब पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे भला? सुनिए, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ, मैं आपको कॉल करता हूँ। तो अब तेरे किस मरीज का फोन आया था? हमेशा की तरह पैसा लेने से तो रहा तू। पिताजी कोई मुसीबत में है और उसे मेरी जरूरत है। मुझे अभी जाना होगा। लो, और सुनो, घर की शांति और बच्चों की तरक्की के लिए पूजन हवन करवाओ और बच्चे ही नदारद। आपके ही लाड़ प्यार ने बिगाड़ा है इन्हें। अर्जुन, एक बात समझ ले,
हम उच्च कुल के ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों का सबसे पहला धर्म है पूजा हवन करना, ना कि लोक सेवा करना। पिताजी, मैं एक ब्राह्मण होने से पहले एक इंसान हूँ और इंसान होने के नाते मुझे किसी की मदद के लिए जाना ही चाहिए। हाँ हाँ, एक ही तो नाता है तेरा, डॉक्टर और मरीज का। बाकी सब नाते रिश्तेदार तो फालतू हैं, है ना? सबसे बड़ी गलती तो आपने करी है अर्जुन के बापू, इसे डॉक्टरी पढ़ाकर। और पढ़ाओ डॉक्टरी। अब मुझ पर क्यों बरस रही हो? लाखों रुपया खर्च करके डॉक्टरी पढ़ाया, ये सोचकर कि डॉक्टर बनके पैसे कमाएगा, पर इस बददिमाग पर लोक सेवा का भूत जो सवार है, ये मत भूलो अर्जुन की माँ, तुम्हारे भी संस्कार हैं इसमें। पिताजी, मुझे अभी जाना पड़ेगा, किसी पेशेंट को मेरी जरूरत है। देखा पिताजी, आपने देखा, आपके लाख मना करने पर भी भैया घर के लोगों को दुख पहुंचाकर बाहर सेवा करने जा रहे हैं। अपने घर को संभाल ले, घर के लोगों को खुश रखेगा तो तेरा जीवन संवर जाएगा। मैं आपकी खुशी के लिए किसी की जान के साथ तो नहीं खेल सकता। भैया, आप पिताजी से इस तरह जबान लड़ाकर बात नहीं कर सकते। गलती करोगे तो सुनना तो पड़ेगा ना। आजकल सबसे बड़ा भगवान पैसा होता है भैया, पैसा। और तुमने तो दानवीर कर्ण बनने का फैसला ही ले लिया है ना। अरे देख देख, सीख कुछ इससे। अगर छोटे को डॉक्टर बनाया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जाओ जाओ, शौक से जाओ, और कुछ नहीं तो गाड़ी का पेट्रोल ही फूंक के आ जाओ। जाओ जाओ। इस घर में तो बात करना भी बेकार है। हाँ। देख कर नहीं चल सकते क्या? आजकल लगता है लोग अपनी आंखें सिर के पीछे लगाकर घूमते हैं। माफ करना भाई, गलती हो गई। नहीं नहीं, इस पृथ्वी पर किसी और की गलती तो हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी गलती तो मेरी है। अरे अर्जुन, तू डॉक्टर बना ही क्यों? क्या तुम्हारा नाम अर्जुन है? हाँ, क्यों? तुम्हें उससे क्या लेना देना? अगर कोई तुम्हें परेशानी है तो जाओ, मैं अभी किसी का इलाज नहीं कर सकता। जाओ। अब देखो ना भाई, आजकल तो अच्छों के साथ अच्छा होता ही नहीं है। सबको खुश करने के चक्कर में खुद अपने मन की शांति भंग हो जाती है। हाँ, बिल्कुल ठीक। मैं भी तो यही कहना चाहता था। डॉक्टरी क्या पढ़ ली, सिर दर्द मोल ले लिया मैंने। अपनों को कोई बात समझाने से अच्छा है किसी राह चलते को अपनी बात बताना। अच्छी मुसीबत है, न घर में सुख न बाहर शांति, हर जगह अशांति ही अशांति। लगता है हर युग में अर्जुन का हताश हो जाना या परिस्थितियों से हार मान लेना निश्चित या तय है। अब देखो ना, एक आप हो और एक वह अर्जुन था। हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मुझ में तो इतना साहस भी नहीं है कि जो मेरे अपने मेरे सामने खड़े हैं, मैं उन पर ये बाण भी उठा सकूं। ये युद्ध करने से तो अच्छा होगा कि मैं मृत्यु की गोद में सो जाऊं। अर्जुन, तुम ये भूल रहे हो कि तुम एक योद्धा हो। योद्धा का कर्तव्य है सत्य के मार्ग पर चलकर धर्म की रक्षा करना। तुम तो सिर्फ कर्म कर सकते हो, फल तो तुम्हारे हाथों में है ही नहीं। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मजा योज्यः कर्मणः शरीर यात्रा पिछपे न प्रसिद्धे अकर्मणः यज्ञात्रात्र कर्मणा यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग्रह समाचार। हे पार्थ, अपना गांडी उठाओ और ये धर्म युद्ध करो। ये तुम्हारा सर्वोच्च धर्म भी है और कर्म भी।
आज आप स्वयं परमात्मा के दूत के रूप में आए हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सत्य ही है, भगवान पर निर्भर होकर किया गया कर्म किसी पुण्य से कम नहीं है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अर्जुन, हमारी इस मुलाकात को सदा याद रखना और लोक सेवा के इस कार्य को अविराम करते रहना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, सब जीवों के तुम्ही सहारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, सब जीवों के तुम्ही सहारे। धर्म युद्ध का साहस पाया, धर्म युद्ध का साहस पाया। जब जब ये मानव मनवा हारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, सब जीवों के तुम्ही सहारे। कृष्ण वचन से शक्ति पाओ, जब मन हो कमजोर। कलयुग है कितना घनघोर। अरे प्रभु, ये क्या? आप स्वयं अपने पैर दबा रहे हैं। कहां है माता लक्ष्मी? मुनिवर, यह कलयुग का ही प्रभाव कुछ ऐसा है कि जगत के संचालक विष्णु से ज्यादा लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। देवी अपने भक्तों के पास पूजन में गई है, इसीलिए हमें स्वयं अपने पैर दबाने पड़ रहे हैं। अरे प्रभु, ये घंटी की आवाज कहां से आ रही है? अरे मुनिवर, आप शायद भूल गए कि आप धरती पर हैं। यह आवाज पृथ्वीलोक से ही आ रही है। जरा सामने देखिए। जाइए जाइए, इस मंदिर में मेरी पूजा आरंभ होने वाली है। आप भी उसका पुण्य प्राप्त कर सकते हो। ठीक है प्रभु, मैं चलता हूं। साहब, बहुत जोरों की प्यास लगी है, जरा ये पानी पिला देना। लाचार हूं ना। छी 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 छी, अशुद्ध कर दिया। पूजन करने जा रहा था, घर जाकर दोबारा स्नान करना पड़ेगा। चलो हटो, ये पानी नहीं, गंगा जल है। गंगा जल पवित्र है। बड़ी दूर काशी से लेकर आया हूं अभिषेक के लिए। आज शिवरात्रि है, तुझे ये गंगा जल पिला दिया तो अंदर क्या खाली हाथ जाऊंगा? चलो हटो हटो। नारायण नारायण। प्रणाम महात्मन। अरे भाइयों, देखो देखो, यह सज्जन कितने बड़े भक्त हैं। भगवान के अभिषेक के लिए काशी से गंगा जल लेकर आए हैं। नहीं नहीं, बात बस ये है कि हम पूरे विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं। हमारा नियम तो यही है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना उठानी पड़े, पर ब्राह्मण धर्म का पालन तो करना ही पड़ता है। हाँ, भले ही भगवान कठिनाई के बजाय सरलता से ही क्यों ना प्रसन्न हो जाएं। क्या मतलब है आपका? आपने ब्राह्मण धर्म का तो पालन कर लिया, पर मानवता का धर्म? आपको क्या लगता है जो अंदर बैठे हैं मूर्ति के रूप में वही भगवान हैं? नहीं, आप देह रूपी नारायण को दुत्कार कर देव रूपी नारायण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यही तो मानव जाति का दुर्भाग्य है। हर युग में ईश्वर मानव रूप लेकर उनके बीच रहकर निरंतर अपने जीवन से संदेश देते रहे हैं, जीवन के मूल्यों को दोहराते रहे हैं, पर हम आज भी करुणा,
दया और सहानुभूति को छोड़कर देह को प्राथमिकता देते हैं। हम इंसान के साथ उसके देह की दशा के हिसाब से व्यवहार करते हैं और यह भूल जाते हैं कि उनके अंदर वही एक दिव्य आत्मा है जो इस सृष्टि की पालनहार है, अर्थात आपके भगवान हैं। पर गंगा जल चढ़ाना तो मेरा धर्म है। नहीं भाई, यही भूल आज हर मनुष्य कर रहा है। जिसे आप अपना धर्म कह रहे हैं वो तो महज एक धार्मिक क्रिया है, धर्म नहीं। मनुष्य का सबसे पहला धर्म है किसी प्यासे को पानी पिलाना, न कि तिरस्कार करना। पर मेरे साईं तो शिव के अवतार हैं और मैं उन्हीं को गंगा जल चढ़ाने आया हूं। आपसे बात करने के चक्कर में शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, तो पहले मैं अपने साईं को गंगा जल चढ़ा के आता हूं। सबका मालिक एक। तो आप शिरडी के साईं बाबा के भक्त हैं, तो चलिए आज हम आपको उन्हीं के जीवन का एक किस्सा सुनाई देते हैं। आइए। अरे क्या कहा? बाबा की बात? हाँ, बताओ बताओ। अब तो मैं अपने साईं की बात सुनकर ही जाऊंगा। बाहर से दीनदयाल आया है मुझसे मिलने, बुलाकर लाओ उसे मेरे पास। जी बाबा, अभी लाया। आओ दीनदयाल, कैसे हो? बेटी की शादी की तैयारियां हो गई? आप तो जानते हैं बाबा, उसकी शादी 2 दिन बाद है। आपसे प्रार्थना है बाबा कि आप शादी में जरूर आएं और अपनी बच्ची को नए खुशहाल जीवन के लिए आशीर्वाद दें। हाँ, ठीक कहा। नए खुशहाल जीवन के लिए आशीर्वाद दें। हाँ, ठीक कहा तुमने। वो तो मेरी ही बच्ची है ना, तो अगर इतने प्यार से आमंत्रित करता है, मैं तेरे घर जरूर आऊंगा शादी में। पर तू मुझे पहचान तो लेगा ना? बाबा, हम लोग तो आंखें बिछाए आपकी प्रतीक्षा करेंगे। पर इतने लोगों में भूल मत जाना मुझे। बाबा, आप तो हमारे भगवान हैं। भगवान को भला कोई भूल सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक। अरे अरे, यहां कहां घुसे चले आ रहे हो तुम? अरे सेठ, तेरी बेटी की शादी की दावत हमें भी मिल जाए, हम भी उसे दुआ देंगे। समझा? शादी में खाना खाने आए थे। पहले मेरे साईं खाएंगे, फिर मेहमान खाएंगे और फिर तुम जैसे भिखारियों को मिलेगा, और वो भी अगर बचा तो। जैसी तेरी मर्जी सेठ। अल्लाह। पूरा कार्यक्रम हो गया। बाबा तो अभी तक आए ही नहीं। ये तो कभी भी नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ वचन दिया हो और उसे पूरा न किया हो। चलो एक बार बाबा से जाकर मिल ही लूं। हो गई शादी धूमधाम से? सब कुछ अच्छे से निपट गया? बाबा, शादी तो हो गई, पर सब कुछ अधूरा रह गया। आपने मुझे शादी में आने का वचन दिया था, पर आप तो आए ही नहीं। मैं आपकी आखिर तक प्रतीक्षा कर रहा था। अरे तू इतनी जल्दी भूल गया? मैं तो आया था, पर तू ही नहीं पहचान पाया। और तूने कहा था अगर बचा तो मिलेगा। ओह बाबा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं क्षमा चाहता हूं। जा, तेरा भला हो। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। भगवान तो किसी भी रूप में बंधे नहीं हैं। वो तो सभी में है। सारे रूप उन्हीं के हैं। आज मैं अपनी पूजा यहीं पर कर लेता हूं, इस प्यासे को पानी पिलाकर। हे भगवान,
ये गंगाजल तुम्हें अर्पित है। लो बाबा, ये जल पी लो। अब आप सही अर्थों में अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। भविष्य में भी आप मानवता का धर्म निभाते रहें। रहम नजर करो, रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुमने ही प्रेम की जोत जलाई। रहम नजर करो, भेद भाव में जब भी जनता खोई, भेद भाव में जब भी जनता खोई, तुमने ही साई मानवता सिखाई, मानवता सिखाई। ये जीवन मिलता है प्रभु से, चलने उन्हीं की ओर। कलयुग है कितना घनघोर। अरे अरे सुनो तो, चुपचाप बढ़े चलो, मुड़कर मत देखना। वही है जगदीश, वैज्ञानिक जगदीश। हाँ भाई, अगर इसने एक बार पकड़ लिया तो फिर नहीं छोड़ेगा। इतने प्रश्न करता है कि दिमाग पक जाता है। लेकिन ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी चकरा जाएं। पर इसकी यह हालत हुई कैसे? दिखता तो अच्छे घर का है। हाँ भाई, पढ़े लिखे संपन्न परिवार का है। यह भी पढ़ाई में बचपन से ही बहुत होशियार था। माता पिता सबसे कहा करते, हमारा जगदीश वैज्ञानिक बनेगा, खूब पैसे कमाएगा। बस सारा दिन पढ़ो पढ़ो कहते रहते। इसने भी पढ़ाई को जुनून बना लिया और अब ये हालत हो गई है कि कुछ समय से इधर उधर भटकता फिरता है और लोगों से प्रश्नों के उत्तर मांगता रहता है। फिर पढ़ाई का क्या हुआ? भैया, विज्ञान के अपने सवालों में ये ऐसा उलझा कि आगे पढ़ ही ना सका। अरे अरे सुनो तो, आप कौन हैं? क्या आप ज्ञान विज्ञान के विषय में कुछ जानते हैं? साइंस साइंस मैंने साइंस। ज्ञान तो पूर्ण है, विज्ञान का भी अंदाजा है थोड़ा बहुत। पूछो क्या पूछना चाहते हो, पूछो। मुंह में ये पानी आ रहा है, कैसे रोका जा सकता है? इसका आना ना आना, बनना ना बनना, क्या कंट्रोल किया जा सकता है? शायद नहीं। मतलब आपको पता ही नहीं है? चलो कोई बात नहीं। ये बताइए कि मेरे पिताजी हैं, उनके दांत टूट गए हैं, नए दांत कैसे उगाए जा सकते हैं? डॉक्टर कहते हैं नकली लगवा लो, पर मुझे उनके नए दांत ही उगाने हैं। अच्छा छोड़िए, ये बताइए हवा पर कैसे लिखा जा सकता है? अच्छा देखिए, शरीर में जो खून दौड़ रहा है उसका रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल अगर कहीं मिल जाए तो उसे मिलाकर हम खून नहीं बना सकते क्या? भाई रुको, जरा ठहरो। पहले ये बताओ, मानव जीवन का क्या उपयोग है? अरे वही तो कह रहा हूं, पढ़ो लिखो कमाओ खाओ मौज करो। तभी तो चाहता हूं कि पिताजी के दांत उग जाए, भाई की टूटी टांग जुड़ जाए, सांस शरीर से निकल जाती है, कह देते हैं मर गया। अरे भाई दोबारा सांस डालो, शरीर के अंग बदल देते हैं। सांस नहीं डाल सकते, यही तो मेरा प्रश्न है, कोई समझता ही नहीं है। देखो भाई, जहां साइंस की दुनिया खत्म होती है वहां साई काम करते हैं। साई? साई कौन है? वे इस सृष्टि के जन्मदाता हैं।
कोई उन्हें अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर, कोई यीशु कहता है, कोई गुरु नानक, कोई बुद्ध कहता है तो कोई महावीर। परंतु हमें सिर्फ नाम तक ही सीमित नहीं रहना है। हमें उनके संदेशों को हृदय में उतारना है और यही बतलाने साई अवतार में वे हमारा मार्गदर्शन करने स्वयं आए। अब तुम मेरे साथ चलो, वहां तुम्हारी सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो जाएगा। इस शरीर से ज्यादा मूल्यवान मूल्यों का खजाना तुम्हें मिलेगा। चलो। पर ये मूल्य क्या है? क्या ये रुपया पैसा है? नहीं। पर बताओ, कोई तुमसे प्रेम से बात करे तो तुम्हें कैसा लगता है? बहुत अच्छा। सच तो यह है कि आज बहुत दिनों के बाद किसी ने मुझसे प्रेम से बात की है, वरना लोग तो मुझे सिरफिरा कहते हैं। पर साइंस में तो प्रेम की बात कहीं नहीं है। क्या ये कॉमर्स में पढ़ाया जाता है? नहीं। ये साई शिक्षा है, तभी कह रहा हूं। चलो मेरे साथ, आओ। साईं राम, आइए आइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। क्या मुझे और थोड़ा मिलेगा? जी हाँ, अवश्य। आप भरपेट खाइए। भाई, आप सब कौन हैं? आप किसके लिए काम करते हैं? भाई, हम भी आपकी ही तरह एक साधारण इंसान हैं और ये काम हम स्वयं के लिए करते हैं। इससे हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। पर क्या आप लोग कोई रोजगार नहीं करते? क्यों नहीं करते? हम सब अपनी अपनी नौकरियों व व्यवसायों में संलग्न हैं, पर कुछ समय निकालकर अपने साईं के द्वारा बताए गए मार्ग, सबसे प्रेम, सबकी सेवा कर हम मानवता का धर्म निभाने का प्रयास भी कर रहे हैं। सच तो यह है कि साईं ने हमें सिखाया कि अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, पर सच्चा मनुष्य वही है जो सेवा में जीवन लगा दे। और इसमें बहुत आनंद है भाई, बहुत आनंद है। कृपया मुझे बताइए कि साईं बाबा कौन हैं? क्या मैं उन्हें देख सकता हूं? साईं तो अंतर्वासी हैं भाई। तुम्हारे हृदय की गहराई में, जहां प्रेम के सिवा कुछ नहीं है, तुम उनके दर्शन कर सकते हो। इस घोर कलयुग में जब झूठ, ईर्ष्या, लालच जैसी राक्षसी प्रवृत्तियां हर एक मनुष्य में पल रही है, ऐसे में धर्म के रक्षण के लिए अगर ईश्वर असुरों का विनाश करते तो संपूर्ण मानव जाति का अंत होना निश्चित था। इसीलिए महादेव शिव शंकर ने अनगिनत पुण्यात्माओं की प्रार्थनाओं के फलस्वरूप साईं अवतार धारण किया है। शिरडी साईं के रूप में स्वयं शिव शंकर, सत्य साईं के रूप में शिव शक्ति और प्रेम साईं के रूप में शक्ति मानव रूप में ईश्वर के अवतार हैं। इस अवतार का अस्त्र जानते हो भाई? प्रेम का अस्त्र। साईं अवतार ने प्रेम की असीम शक्ति से अनगिनत मानव हृदयों का रूपांतरण किया है और अनवरत कर रहे हैं। उनको जानना चाहते हो तो खुद को पहचानो, उनको देखना चाहते हो तो खुद में देखो, हर जीव में देखो। वे तो शाश्वत, सनातन, कण कण में बसने वाले हैं। तुम्हें और क्या बताएं उनके विषय में? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आज मुझे जीवन के सारे उत्तर मिल रहे हैं। अच्छा भाई, वो वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ डॉक्टर साहब रोगियों की निःशुल्क जांच कर दवा दे रहे हैं। अरे विजय भैया, आप यहाँ? हाँ, तुझे पता है, मुझे एक अनजान व्यक्ति की सहायता से नौकरी मिल गई। उसी ने मुझे कहा, जब और जहां मौका मिले किसी की मदद अवश्य करना। अब मैं जान गया हूं भाई, मौके पर मिली मदद किसी का जीवन बदल सकती है। पर तुम यहाँ कैसे? भैया, मैं तो विज्ञान की भूल भुलैया में पागल हुआ जा रहा था। हर चीज का कारण और तर्क ढूंढना ही मेरा जुनून हो गया था। ये दुनिया तो कुछ और ही है भैया। यहाँ तो सब पढ़े लिखे होने के बाद भी
छोटे छोटे कामों में आनंद पा रहे हैं। ये खजाना तो मुझे उस व्यक्ति की मदद से मिला है, पर वाकई ये बहुत मूल्यवान है। मैं तो शरीर के कलपुर्जों और धन को ही जीवन समझ रहा था। आओ मेरे साथ। साईराम डॉक्टर साहब, ये मेरा भाई जगदीश है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, विज्ञान का कीड़ा। कैसे हो जगदीश? अब अच्छा हूँ, और कीड़ा भी मर गया, पर कोई दवा देनी हो तो दे दीजिए। तुम्हारी दवा तो यही है कि विज्ञान को अपना सेवक बनाकर रखो और भगवान को अपना स्वामी। बस सेवा करते चलो और मालिक को अर्पण करते चलो। कभी कोई मानसिक शारीरिक कष्टों का अनुभव नहीं होगा। विज्ञान मानव जीवन की राह तो आसान बनाता है, परंतु इसे समझकर सही उपयोग करना ही हमारा धर्म है। ये तो मानव का गुण है। विजय, जाओ इसे सबसे मिलवाओ, तब तक मैं अपना काम खत्म करके आता हूं। अरे पिताजी, आप यहां नारायणों के जूठे पत्तल उठा रहे हैं? और आपका ब्राह्मण धर्म, उसका क्या? हाँ बेटा, एक अनजान सज्जन मुझे धर्म का मर्म समझा गया। तू सही था मेरे बच्चे। धर्म का असली मर्म तो प्रभु के साथ संबंध स्थापित करना है। वे तो सभी के हृदय में रहते हैं। मानव रूपी माधव की निष्काम सेवा ही हमारा सच्चा धर्म है। पिताजी, मैं भी जब आप सबकी बातें सुनकर हताश हो गया था, तो एक व्यक्ति ने मुझे एहसास दिलाया कि निष्काम कर्म ही तो मेरा सच्चा धर्म है। नारायण नारायण। मनुष्य जब जब संसार के मायाजाल में उलझकर भटकने लगता है, धर्म अधर्म, नीति अनीति का भेद समझने में असमर्थ होने लगता है, तब मानव जाति के कल्याण के लिए श्रीमन नारायण मानव रूप धरकर हमारे बीच अवतरित होते हैं। आइए हम अपने अपने इष्ट को अपने हृदय में सदा के लिए स्थापित कर अपने जीवन को उनका संदेश बनाएं और हर दिन उनका अवतरण बनाएं। हर युग में जब मानवता को भूला है इंसान, सत्य धर्म का मार्ग दिखाने प्रकट हुए भगवान। कलियुग में आए नारायण, साईं दया निधान। मन में प्रेम का दीप जलाकर आओ करें गुणगान। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। धन्य हुए हम साई युग में, हमने जन्म है पाया। जन्मों के जब भाग्य खुले तो आज ये शुभ दिन आया, आज ये शुभ दिन आया। धन्य हुए हम साई युग में, हमने जन्म है पाया। जन्मों के जब भाग्य खुले तो आज ये शुभ दिन आया, आज
ये शुभ दिन आया। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। छोड़ के मन के विकार सभी, साईं प्रेम को पाले, साईं प्रेम को पाले। हर मानव के मन में विराजे, ईश्वर को पहचाने, ईश्वर को पहचाने। छोड़ के मन के विकार सभी, साईं प्रेम को पाले, साईं प्रेम को पाले। हर मानव के मन में विराजे, ईश्वर को पहचाने, ईश्वर को पहचाने। जीवन अर्पण कर दे उनको, ऐसा अवसर पाया। जन्मों के जब भाग्य खुले तो आज ये शुभ दिन आया, आज ये शुभ दिन आया। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। साईं राम 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 साईं We now present before you a folk dance from Chhattisgarh, performed by 22 youth active artists from the tribal village Kariha of district Kanker. This dance captures the various moods, occasions and emotions of tribal life round the year, hence appropriately called the Bara Masi dance. The folk dance is the hallmark of the state of Chhattisgarh, truly reflecting the language of love in many ways, as worship to the deity, as joy for the new crop, societal bond, and national pride. Please permit us to take you all to the happy festivities and joyous moods of Chhattisgarh folks. सुंदर सुमधुर संगीत नाटक की प्रस्तुति के पश्चात अब आपके समक्ष छत्तीसगढ़ के सुदूर ग्रामीण अंचल करिहा जिला कांकेर के 22 ट्राइबल युवकों द्वारा लोक नृत्य की प्रस्तुति की जा रही है। इस लोक नृत्य के माध्यम से ग्रामीण अंचल के उत्सवों, उनकी भावनाओं एवं उनकी दुर्गम जीवन शैली को 12 मास प्रकृति की गोद में आनंद के साथ बिताने का संदेश दिया गया है। यह 12 मासी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान है। संस्कारधानी छत्तीसगढ़ की भाषा प्रेम की भाषा है। इसीलिए मित्रों कहा जाता है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। इस लोक नृत्य के माध्यम से अपने इष्ट की पूजा एवं उनके प्रति आभार, नई फसल का आनंद, उत्सव, सामाजिक प्रस्तुत किया गया है।
कृपया हमें अनुमति प्रदान करें कि 12 मासी लोक नृत्य द्वारा छत्तीसगढ़ का प्रेम एवं आनंद आपके समक्ष प्रस्तुत कर स्वामी के चरणों में अर्पित है। जय साई राम।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे, शशि बदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आपद्बान्धवा। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता गुरुदेवमो मरियन्तयुनीवे, स्वामी मरियन्तयुनीवे, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेन्द्राशयना। ओम जय जगदीश हरे, ओंकार रूप जय शिव साई महादेवा, सत्य साई महादेवा, मंगल आरती अंधुको, मंगल आरती अंधुको, मंदर गिरिधारे। ओम जय जगदीश हरे, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। ओम जय सद्गुरुदेवा, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। ओम जय सद्गुरुदेवा, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। शांति शांति शांति, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई